डॉक्टर त्रिशा सेन, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी देर तक आपने प्रयत्न किया डॉक्टर साहिबा और आज आप आ गई हैं। आपके साथ आपके कंपेनियन आए हुए हैं। जी। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? सतीश पिड़ाई। सतीश जी। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सिंहासन पर विराजमान हैं। ताली बज जाए उनके लिए। तो त्रिशा जी, आपके सामने ये जो डॉक्टर लगा हुआ है, जी, ये पढ़ाई वाला है या मेडिकल डॉक्टर है? ये पढ़ाई वाला है वाह सर। वाह, क्या बात है, वाह। पीएचडी किस विषय पे किया है? मैंने एजुकेशन में किया है। यहाँ क्या करने आई हैं फिर आप? ये तो छोटा सा बच्चा है आपके सामने फिर। बिल्कुल नहीं सर, जितना हम पढ़ाई करते हैं हमको पता चल जाता है, अरे बाप रे इतना सब कुछ है, इतना ज्ञान है, इतने सारे फील्ड्स है, इतने सारे जानकारी है और भी और हमको। आपने जिस विषय को किया है वो तो बहुत ही फैला हुआ है, जी जी क्योंकि जी एजुकेशन में पीएचडी करना ये बहुत ही अद्भुत है। जी जी। कहाँ से किया था आपने ये? मैंने यूएस से किया, एमरी यूनिवर्सिटी से ओह, मैंने ओके। पीएचडी किया। तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है? इसका मैं थोड़ा बैक स्टोरी दूं, एक जी जी, थोड़ा बिल्कुल पीछे। बिल्कुल, या तो मैं इनफैक्ट सर, एक कनेक्शन है आपके साथ। मैं हाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है अच्छा। और मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप गेस करिए कौन से कॉलेज से है? किरोड़ीमल कॉलेज? यस, मैं और सतीश किरोड़ीमल कॉलेज में ही मिले। तो हमने तो आपको देखा नहीं कभी। कौन सी साल में था ये हमारा ग्रेजुएशन हुआ 1992 में। बता दिया आपने। कहते हुए हमको बड़ा अजीब नहीं, लगता कुछ है। साल का फर्क है, बस आप बस यही बोल दीजिए। नहीं नहीं, कुछ साल नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। तो आजकल आप त्रिशा जी क्या कर रही हैं? आजकल मैं आगा खान एजुकेशन सर्विस इंडिया में हेड ऑफ एकेडमिक्स हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में 8 स्कूल है एवं गुजरात में रूरल एरियाज में 19 प्री प्राइमरी स्कूल्स है। तो उनको आप शिक्षा प्रदान करते हैं? जी जी। ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स है उससे आजकल बच्चे एंगेज नहीं होते, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि कैसे इनोवेटिव तरीके से हम क्लासरूम्स में पढ़ाएं और बच्चों को इंटरेस्ट हो और उनका जीवन बदले, क्योंकि ये बच्चे तो ज़्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के माध्यम से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। Yeah. तो इसलिए हम लोग उसी के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और वही मेथड्स हम स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको त्रिशा जी। वाह, कितना नेक काम कर रहे हैं आप। बिग हैंड फॉर डॉक्टर त्रिशा सेन, रियली। ये पीएचडी करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी टफ। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबूजी ने भी पीएचडी किया हुआ है। एक कवि हैं आयरिश पोएट, उनके ऊपर उनको पीएचडी करना था। W.B. Yeats। W.B. Yeah, Yeats, yeah। मैं बोलने वाली थी। जी, जी। हाँ। और उनका विषय था W.B. Yeats एंड ओकल्टिज्म। कल्ट, बहुत सी प्रथाएं हैं। जी जी जी। उनकी कविता में वो कई बार आता था W.B. Yeats से। तो उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी किया था वहाँ जाके कैम्ब्रिज में 1952 में 52 में जाके उन्होंने किया था। Incredible। और ये पीएचडी जो है ये आमतौर पर आपको तो ज्यादा मालूम है, कम से कम 4 साल लगते हैं उसको जी, PhD। मुझे तो ज्यादा ही लगा बाबूजी था। ने 2 साल में पूरा करके वापस आए थे ओह, यहाँ। वाह। और कम से कम 200 कविताएं लिखी साथ में उन्होंने। My पीएचडी God। भी किया और 200 कविताएं भी लिखी थी। और हम लोग छोटे छोटे थे तो विलायत की बात जानना और सुनना ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात होती थी। अरे यार, विलायत जा रहे हैं। तो वो जब वापस आए तो सबसे पहले हम लोगों ने पूछा उनसे, क्या लाए हमारे लिए आप विलायत से, इंग्लैंड से? जी जी क्या था मैं बताऊं आपको। जी। उनकी पीएचडी का जो रिसर्च था वो रोज उसको पेंसिल से लिखते थे अपने ज्ञान के लिए। जी जी। 7 ऐसी फाइल्स थी। उन्होंने कहा ये है मेरे पास भैया, और कुछ नहीं है। आहा।
दिल्ली में जो तीन मूर्ति भवन है जहाँ जी पंडित नेहरू का निवास स्थान था, वो म्यूजियम बन गया जी है। जी उस संग्रहालय। म्यूजियम में ये अच्छा है, वो जी, है। अभी भी रखा गया है। मैं जरूर जब नेक्स्ट जी टाइम जी दिल्ली हाँ। जाऊंगी मैं जरूर देखने के लिए जाऊंगी। पंडित जी की बात निकली तो बता दें, पंडित जी की जी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी माइकल ब्रीशर ने। हम्म तो पंडित जी ने बाबूजी को बोला कि इसका अनुवाद चाहिए मुझे हिंदी में। तो 2-3 महीने ही थे, उसमें बाबूजी को अनुवाद करना था। बड़ी मोटी किताब थी उनकी। और बाहर उन्होंने अपने कमरा, हम जहाँ रह रहे थे, वो कमरे में दरवाजा था, उसके बाहर एक फोटो चिपका दिया, कोई तस्वीर। इसका मतलब कि हम काम कर रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। ओ तो कोई जा नहीं सकता था अंदर। एक दिन क्या हुआ कि बहुत देर हो गई और कोई आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और गए अंदर, तो देखा बाबूजी बैठे हैं और बायां हाथ जो है उनका, वो एक गर्म पानी के डोंगे में रखा हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ, ये क्या है? नहीं, वो लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया था, तो हम उसको गर्म पानी में डाले हैं। हमने कहा लिखते तो आप दाहिने हाथ से हैं, बायां हाथ क्यों रखा हुआ है? तो बोले लिखना तो था हमें। जी तो हमने अपने विल पावर से दाएं हाथ के दर्द को बाएं हाथ में कर दिया है, और ये दर्द कर रहा है, इसको गर्म पानी में रखा हुआ है। ओ माय गॉड। तो लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने। अद्भुत था उनका इनक्रेडिबल विल पावर, बहुत जबरदस्त। या इनक्रेडिबल ओके। स्टोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर।